नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो सच्ची घटना है ये है गुजरात की। गुजरात के बड़ोदरा में एक सोसाइटी में एक परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 3 मेंबर थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम अजय देसाई था, जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत थे। घर में उनकी बीबी जिसका नाम स्वीटी पटेल था और उनका एक 2 साल का बेटा भी था। 2016 में इन दोनों ने लव मैरिज की थी और उसके बाद ये बड़ोदरा में एक फ्लैट लेकर यहाँ पर रह रहे थे। अब देखिए दोस्तों, ये दिन था 5 जून 2021 का। सुबह के तकरीबन 7 बजे अजय देसाई स्वीटी के भाई को कॉल करके बताता है कि कल रात को यानी कि 4 जून 2021 की रात को अजय और स्वीटी में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से जो स्वीटी है वो घर से गायब हो गई है और मैं उसको सुबह से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। इतना सुनते ही स्वीटी का भाई अपने जो है मम्मी पापा को लेकर घर से निकल जाता है और 1 से 1.5 घंटे के बाद वो अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अजय देसाई और उसका 2 साल का बेटा मिलता है। पूछने पर मालूम चलता है कि रात को पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शायद स्वीटी घर छोड़कर चली गई है और आप बच्चे को संभालिए और मैं स्वीटी ढूंढने के लिए जाता हूँ। क्योंकि अजय खुद भी पुलिस इंस्पेक्टर था, तो स्वीटी के घर वालों को पता था कि अजय जो है कुछ समय बाद उसको ढूंढ कर ले आएगा। लेकिन ऐसे ही देखते देखते 5 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन जो अजय देसाई है वो अपनी बीबी स्वीटी को ढूंढने में नाकाम रहता है। साथ ही जो अजय देसाई है उसने पुलिस में एफआईआर या मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल नहीं की थी। वो खुद ही स्वीटी को ढूंढने में लगा हुआ था। जब 1 हफ्ते तक स्वीटी का कुछ भी पता नहीं चलता है, वो थक हार कर स्वीटी का भाई जो है पुलिस में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है और साथ ही पुलिस को बताता है कि उसकी बहन जो है पिछले 1 हफ्ते से गायब है और उसे अपने जीजा यानी कि अजय देसाई के ऊपर ही शक है। पुलिस यहाँ पर उनकी बातों को सुनती है, मिसिंग रिपोर्ट फाइल की जाती है। अजय देसाई को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उससे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अजय देसाई बोलता है कि मैं भी पिछले जो है 1 हफ्ते से अपनी बीबी को ढूंढ रहा हूँ और मेरे ऊपर शक करना बेकार है। लेकिन स्वीटी के घर वाले बार बार अपना शक जो है अजय के ऊपर ही लगा रहे थे। इसी के चलते जो पुलिस है वो सबसे पहले जो है जो स्वीटी है उसका बैकग्राउंड खंगालती है, तो उन्हें मालूम चलता है कि अहमदाबाद की एक अच्छी फैमिली से स्वीटी बिलोंग करती है और 2014 में स्वीटी की शादी एक एनआरआई लड़के से की गई थी। शादी होने के बाद वो लड़का स्वीटी को लेकर अमेरिका चला गया था। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उनके घर में एक बेटे का जन्म भी होता है। लेकिन उसके बाद स्वीटी और उसके एनआरआई हस्बैंड के बीच कुछ अनबन होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते ये दोनों सहमति से डिवोर्स ले लेते हैं और 2015-16 में जो स्वीटी है वो वापस से इंडिया आ जाती है। इंडिया आने के बाद जो है अब उसका परिवार उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम्हें अपने लिए एक दूसरे लड़के की तलाश करनी चाहिए। और इसी के चलते जो है 2016 में स्वीटी की मुलाकात अजय देसाई से एक पार्टी के दौरान हुई थी। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्दी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। स्वीटी ने अजय देसाई को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता रखा था, उसके बावजूद भी अजय स्वीटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। स्वीटी अजय को अपने घर वालों से मिलवाती है। घर वाले भी इस बात से बहुत ही खुश थे कि बेटी को एक जीवन साथी मिल गया है, अच्छी जॉब करता है, पुलिस में इंस्पेक्टर भी है और इसी के चलते जो है स्वीटी के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अजय होता है वो स्वीटी और उसके घर वालों से कहता है कि अभी शादी के बारे में वो अपने घर पे नहीं बता सकता है और सही समय पर आने पर वो अपने घर वालों को बता भी देगा और उनसे आपको मिलवा भी देगा। स्वीटी के घर वाले फिर भी तैयार हो जाते हैं। एक मंदिर में स्वीटी और अजय की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद बड़ोदरा में एक फ्लैट लेकर जो अजय वो अपनी बेबी स्वीटी के साथ रहना शुरू कर देता है। समय बीतता जाता है। 2018 में इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है, यानी कि अब अजय देसाई और स्वीटी के साथ तीसरा उनका एक मेहमान भी रहने आ गया था। अब ये परिवार बहुत ही अच्छा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब स्वीटी अजय से बार बार ये कहती थी कि उसे उनके घर वालों से मिलना है, यानी कि अपने ससुराल जाना है, अजय के माता पिता और उसके भाई बहनों से मिलना है। लेकिन वो अजय जो है हमेशा टाल दिया करता था और इस बात को लेकर अक्सर स्वीटी और अजय में झगड़ा भी होते थे। स्वीटी का कहना था कि उनके घर में एक बेटा भी आ गया है, अब जो है उन्हें घर जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं किस कारण से अजय हमेशा इस बात को टाल दिया करता था। और इसी के चलते 4 जून 2021 की रात को भी अजय और स्वीटी में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और 5 जून 2021 की सुबह से स्वीटी गायब हो गई थी, जिसके बारे में मैंने जो है वीडियो में शुरुआत में बता दिया। अब देखते ही देखते महीने भर का समय बीत जाता है, लेकिन स्वीटी का कुछ भी पता नहीं चलता है और इसी के चलते स्वीटी का जो परिवार है वो पुलिस के कुछ हाई रैंक ऑफिसर से जाकर मिलते हैं। वो पुलिस से कहते हैं कि इस केस में जो प्राइम सस्पेक्ट है वो अजय देसाई यानी कि स्वीटी का पति है और क्योंकि वो खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो इस केस में जो जाँच है वो ठीक से नहीं हो पा रही है
और साथ ही जो ये न्यूज़ है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और इस सारे प्रेशर के चलते जो है कुछ हाई रैंक ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि ये केस अब क्राइम ब्रांच को दे दिया जाएगा। और ये केस अब जो है क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि इस केस में प्राइम सस्पेक्ट अजय देसाई था और जो स्वीटी के घर वाले हैं उन्होंने भी अजय देसाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो क्राइम ब्रांच सबसे पहले अजय देसाई की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाती है। इस कॉल डेटा में उन्हें एक नंबर मिलता है जो किसी कीरत सिंह जडेजा नाम के व्यक्ति का था। ये कुछ पॉलिटिकल लीडर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और इसके कुछ होटल्स भी बने हुए थे, कुछ होटल्स जिसका जो है कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो यहाँ पर जब स्वीटी गायब हुई थी जिस तारीख को, तो यहाँ पर अजय देसाई ने कई बार उस कीरत सिंह जडेजा को कॉल किया था। जब इस बारे में अजय देसाई से पूछा जाता है तो बताता है कि कीरत सिंह उसका दोस्त है और अक्सर वो उसके साथ बातें करता है। यानी कि यहाँ पर पुलिस को कुछ खास तो नहीं मिल पा रहा था, बट 1 से 1.5 महीने के बाद पुलिस के हाथ एक बहुत ही बड़ी लीड लगती है। पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि हाईवे के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल के ग्राउंड में किसी जो है डेड बॉडी को जलाया गया है और उसकी हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। पुलिस बिना देरी करे उस लोकेशन पर पहुंचती है तो जाकर देखती है कि एक पूरी डेड बॉडी वहां पर जलाया गया था, क्योंकि हड्डियां वहां पर बिखरी हुई थी। जैसे रीढ़ की हड्डी और कुछ यहां पर अंश भी मिले थे और जैसे खोपड़ी की हड्डी वहां पर मिली थी। साथ ही उन अस्थियों के साथ वहां पर मंगलसूत्र, एक रिंग और ब्रेसलेट भी पुलिस को मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये डेड बॉडी जिसकी भी थी वो एक महिला थी। पुलिस उन सारी हड्डियों को कलेक्ट करके फॉरेंसिक लैब भेजती है, DNA जांच कराई जाती है। और क्योंकि हाल फिलहाल में ही जो स्वीटी का मिसिंग केस है वो भी काफ़ी हाईलाइट था, तो उनने क्या करा कि बोन से DNA सैंपल्स लिए और स्वीटी के जो बेटा होता है उसके DNA से जो है इनको मैच मिलवाया। और कमाल की बात है कि ये DNA सैंपल 100% मैच कर जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि स्वीटी पटेल की ही थी। साथ ही जिस अंडर कंस्ट्रक्शन होटल के ग्राउंड में ये डेड बॉडी मिली थी, जब उस होटल के मालिक के बारे में छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये होटल किसी और का नहीं बल्कि अजय देसाई के दोस्त कीरत सिंह जडेजा का ही है। और वहाँ पर कुछ CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। उन CCTV कैमरों की 4 और 5 जून 2021 की जो है जब फुटेज लेने के लिए पुलिस जाती है तो उन्हें बाकी दिनों की फुटेज तो मिल जाती है, लेकिन उन 2 दिनों की फुटेज वहाँ से मिसिंग थे। अब यहाँ से पूरा केस जो है पानी की तरह क्लियर हो गया था कि अजय देसाई ने ही अपनी बीबी स्वीटी की हत्या की है कीरत सिंह जडेजा के साथ मिलकर, क्योंकि वो होटल उसी का है। तो वहाँ पर लगे CCTV कैमरे के जो फुटेज हैं वो भी उसने डिलीट जो है करवा दिए थे। तो यहाँ पर जो है पुलिस अजय देसाई को अरेस्ट कर लेती, क्योंकि अभी काफ़ी सबूत जो है पुलिस को मिल चुके थे। और साथ ही जो है 4 और 5 जून की अजय देसाई की जो मोबाइल लोकेशन चेक की तो वो भी उसी होटल के आसपास की थी, जिससे फिर से कंफर्म हो गया था कि अजय देसाई और कीरत सिंह दोनों उस टाइम पर वहाँ मौजूद थे। अब कीरत सिंह जडेजा और अजय देसाई दोनों को ही अरेस्ट पुलिस कर लेती है और यहाँ से इस केस का खुलासा होता है। अजय देसाई पुलिस को बताता है कि 2016 में उसकी जो शादी है वो स्वीटी के साथ हो गई थी। हालांकि वो शादी को प्राइवेट रखना चाहता था, अपने घर में नहीं बताना चाहता था और इसलिए उसने मंदिर में शादी की थी। लेकिन उसके बाद 2017 में अजय देसाई के घर वालों ने उसके लिए एक लड़की की तलाश की और इस बारे में अजय देसाई को बताया। पहले तो अजय उस शादी से मना करना चाहता था, लेकिन जब उसे मालूम चला कि लड़की वाले बहुत अमीर हैं, वो 25 लाख तक केस और एक गाड़ी ऑफर कर रहे हैं और साथ में बहुत सामान मिल रहा है, तो लालच में आकर अजय देसाई शादीशुदा होते हुए भी 2017 में अपने घर वालों के कहने पर एक दूसरी शादी कर लेता है। और अब शादी करने के बाद जो है वो नई नवेली दुल्हन से एक बेटे का जन्म भी होता है। तो कभी वो क्या करता था कि भाई स्वीटी के पास मिलने आता था, मतलब उसके पास रहता था, तो कभी वो अहमदाबाद में अपनी नई नवेली जो दुल्हन है उसके पास रहने के लिए जाता था। मतलब दोनों तरफ वो रहता था। लेकिन यहाँ एक कहावत है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं छिपती हैं। और कुछ समय के बाद जो स्वीटी है उसको ये मालूम चल गया कि अजय देसाई ने घर वालों के साथ मिलकर दूसरी शादी कर ली है और उस शादी से उनके घर में एक बेटी का जन्म भी हुआ है। अब स्वीटी यहाँ पर अजय को कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ चले जाओ या फिर मेरे साथ रहो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर जाकर पूरा सच बता दूंगी और तुम्हारे समाज में बहुत बदनामी होगी। इसी के चलते जो अजय देसाई है बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि वो स्वीटी को चुने या फिर अपनी नई नवेली दुल्हन को। अब इधर वो स्वीटी को चुनता तो अगर वो नई नवेली को दुल्हन को छोड़ता या उसको डाइवोर्स देता तो जितना भी पैसा खर्चा शादी में हुआ है वो उसे वापस करना पड़ता। इसी के चलते अजय डिसाइड करता है कि वो स्वीटी पटेल को ही रास्ते से हटा देगा और वो प्लान बनाता है। इसी प्लान के चलते 4 जून 2021 की रात को जब स्वीटी
और अजय के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो अजय गला दबाकर स्वीटी की हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद वो उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और अगले दिन सुबह जो है अपने दोस्त कीरत सिंह जडेजा को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे होटल में जाना है, और अंडर कंस्ट्रक्शन होटल में जाकर वो जो स्वीटी की डेड बॉडी है उसको पेट्रोल डालकर जला देता है। उसे जलाने के बाद वो घर वापस आ जाता है। 11 बजे के आसपास स्वीटी घर वालों को कॉल करता है, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अब यहाँ पर जो सारा सच खुल चुका था, अजय देसाई का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। सारे सभी सबूत जुटाए गए और सारे गवाहों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, और कीरत सिंह जडेजा और अजय देसाई हैं दोनों अभी जेल में हैं। हालांकि ये केस अभी चल रहा है और इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। और दोस्तों इधर इस टाइप से जो है ये मामला था। तो इधर दोस्तों कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अजय देसाई ने गलत काम भी किया, लालच भी आया, लेकिन वो खुद पुलिस में था, उसको पता नहीं कि भाई इसका अंजाम क्या होता है। कभी ना कभी गुनहगार ज़रूर पकड़ाता है। अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो ये शायद जो है अजय देसाई समझ नहीं पाया। तो इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।